हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पूकी फाइट। मैं हूँ आपकी होस्ट प्राची। तो गाइज, आज की स्टोरी मुझे मेरे वार्डन ने बताई थी जब वो अपने जवानी के दिनों में गुरुग्राम के एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करते थे। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप रात के टाइम पर लिफ्ट में अकेले ट्रैवल कर रहे हो, ये कहानी आपको ज़रूर याद आएगी और शायद फिर आप स्टेयर्स लेना पसंद करोगे। एक पॉश सोसाइटी है सिल्वर हाइट्स, 20 स्टोरी बिल्डिंग, सब कुछ मॉडर्न, हर फ्लोर पे 2 लिफ्ट्स, लिफ्ट नंबर 6, लिफ्ट नंबर 7। पर रेसिडेंट्स हमेशा लिफ्ट नंबर 6 ही यूज़ करते थे। लिफ्ट 7 के बारे में सब कहते थे कि वो थोड़ा स्लो है, पर वो स्लो नहीं था, बात तो कुछ और ही थी। एक रात गार्ड रमेश ड्यूटी पे था और 2:45 पे मेंटेनेंस के लोग छोड़ के गए थे और इलेक्ट्रिसिटी बैकअप पे थी। सडनली इंटरकॉम बजी, लिफ्ट नंबर 7 स्टक हो गई है। रमेश ने सीसीटीवी चेक किया, स्क्रीन ब्लैक थी, सिर्फ एक फ्रेम फ्लैश हुआ और औरत दिखी उन्हें खड़ी हुई लिफ्ट के अंदर, वाइट साड़ी पहने हुए। फेस पूरी तरह से शैडो में था, पर हेयर कंप्लीटली ड्राई, जैसे स्टैटिक हो। रमेश ने बोला, हेलो मैडम, डोंट पैनिक। पर अंदर से आवाज़ आई, मुझे नीचे भेज दो, मुझे नीचे जाना है। रमेश ने बटन प्रेस किया, लिफ्ट नीचे जाने लगी, बेसमेंट तक जाकर रुक गई और फिर लाइट्स फ्लिकर होने लगी। बेसमेंट का सीसीटीवी खुला, कुछ भी नहीं था उसमें। लिफ्ट का गेट ओपन हुआ और अंदर कोई नहीं था। रमेश ने सोचा मे बी सिस्टम का ग्लिच होगा, लेकिन जब वो बेसमेंट में गया, एक बेयर फुट मार्क वेट सीमेंट पे था और वो डायरेक्टली मेंटेनेंस टनल की तरफ जा रहा था, जहाँ एंट्री स्ट्रिक्टली फॉरबिडन थी। उसने फ्लैश लाइट लगाई और टनल के अंदर गया। पानी टपक रहा था, हवा ठंडी थी। ये देखकर रमेश फ्रीज हो गया। बीच में एक पुराना सा बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा था लिफ्ट 7 सील्ड आफ्टर इंसिडेंट 2015। रमेश फ्रीज हो गया। ये कैसे हो सकता है? लिफ्ट 7 तो हर दिन चलती है। उसने मैनेजर को कॉल किया, सर ये टनल में लिखा हुआ है कि लिफ्ट 7 सील्ड है। सर ने चिल्लाकर बोला, रमेश वहाँ से तुरंत बाहर आ। लिफ्ट 7 तो हमने 2015 में ही बंद कर दी थी, एक मेड उसमें मर गई थी शॉर्ट सर्किट की वजह से। रमेश ने फ़ोन गिराया। उसके पीछे से एक लिफ्ट की बेल बजी और उसे आवाज़ आई डिंग करके। उसने मुड़कर देखा, लिफ्ट 7 का गेट स्लोली ओपन हो रहा था। अंदर वही खड़ी थी, वाइट साड़ी में, पर अब उसका फेस क्लियरली दिख रहा था, हाफ बर्न्ड, हाफ स्माइलिंग। उसने बोला, तुमने मुझे नीचे भेजा था ना? रमेश चीख के भागा। जब गार्ड्स आए, लिफ्ट खाली थी, पर सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ एक फ्रेम कैप्चर हुआ। रमेश खड़ा है लिफ्ट के सामने और उसके पीछे कोई अंदर से उसका कंधा पकड़ रहा है। अगले दिन लिफ्ट 7 पर फिर से अंडर मेंटेनेंस का टैग लगा दिया गया। सोसाइटी के लोग कहते हैं हर 7th ऑफ द मंथ लिफ्ट 7 ऑटोमेटिकली बेसमेंट तक डिसेंड करती है बिना किसी बटन प्रेस के, और जब ओपन होती है अंदर से हमेशा वेट फुटप्रिंट्स मिलते हैं। अगर कभी आप किसी बिल्डिंग में लिफ्ट नंबर 7 देखो और वो थोड़ी पुरानी लगे तो स्टेयर्स लेना, शायद वो लिफ्ट किसी और के लिए चल रही हो। सो ये थी हमारी आज की स्टोरी। तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, बट उसके पहले मैं मेरे दोस्त से पूछना चाहती हूँ, भाई ऑनेस्टली जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी ना, तब लिफ्ट लेने तक का मन नहीं कर रहा था। मतलब सोचना, एक बिल्डिंग में एक लिफ्ट 2015 से सील है, फिर भी चलती है, कैसे? हाँ यार, यही तो सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट है। मतलब अगर टेक्नोलॉजी फेल भी हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए, पर कोई चीज़ अपने आप चल रही हो, तो वो मैकेनिकल नहीं होती, वो कुछ और ही होता है ना। एग्जैक्टली और मुझे सबसे ज़्यादा डर उसी लाइन से लगा, तुमने मुझे नीचे भेजा था ना। सोच, वो डायलॉग इतना कैजुअल है जैसे कोई इंसान रियल में बात कर रहा हो, लेकिन उसके पीछे जो इंटेंट था वो जिंदा नहीं था। भाई मुझे लगता है कुछ जगह पे एनर्जीज चिपक जाती है, जैसे वो मोमेंट, वो पेन, वो डेथ, वो वही अटक जाते हैं, और फिर जब वो कोई सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो एनर्जी दोबारा ट्रिगर हो जाती है। व्हाट डू यू से? हाँ, जैसे लिफ्ट नंबर 7 हर 7th डेट को बेसमेंट में जाती है, जैसे उस औरत की आत्मा हर महीने वापस नीचे जाना चाहती हो। कुछ चीज़ें क्लोजर नहीं चाहती, वो सिर्फ रिपीट होती रहती है, जैसे वो किसी लूप में फंस गई हो। और तूने एक चीज़ नोटिस की, हर हॉरर कहानी में बेसमेंट या लिफ्ट जैसे कन्फाइंड जगह होती है, शायद क्योंकि इंसान वहाँ सबसे ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हैं, और शायद वहाँ से ही वो कनेक्ट कर पाते हैं।
या फिर शायद उनको सिर्फ एक बटन चाहिए होता है और किसी का यस, जैसे रमेश ने किया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी लिफ्ट नंबर 7 की। बताओ कैसी लगी ये स्टोरी? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ पैरानॉर्मल हुआ है, कोई अजीब इंसिडेंट या फिर कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस? अगर हाँ, तो अपनी कहानी हमें भेजो नीचे दी गए ईमेल आईडी पर। शायद अगला एपिसोड आपकी स्टोरी पर ही हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही और रियल हॉरर स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। हम आते रहेंगे ऐसी स्टोरीज़ लेकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइट्स ऑफ रखना और लिफ्ट से दूर रहना। गुड नाइट एंड स्टे हॉन्टेड। बाय।